पेड़ के पास एक बहुत ही लंबा साया, मानो 8 फुट लंबा साया वहां पर खड़ा था। उसने एक पुरानी सी धोती पहनी हुई थी, गले में पुराना सा जनेऊ पहना हुआ था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉन्टेड चैम्बर। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ खौफनाक और सच्ची डरावनी कहानियां, भूत प्रेत और ऐसी ही कई एंटिटीज। कुछ तो आपने सुनी होंगी और कुछ ऐसी जो आपने शायद कभी नहीं सुनी। तो जो आज की हमारी कहानी है वो कुछ ऐसी ही है। हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपने ना सुना। ब्रह्म राक्षस सुनते ही दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ जाता है और कुछ भारीपन सा महसूस होने लगता है। इंडियन फोकलोर में ब्रह्म राक्षस को एक बहुत ही खतरनाक और सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रेत माना गया है। ब्रह्म राक्षस कोई आम भूत नहीं है। ये एक ऐसी प्रेत आत्मा है, ये एक ऐसी प्रेत योनि मानी जाती है कि जब कोई एक ब्राह्मण जो कि बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है या फिर किसी को धोखा देता है, तो वो इस प्रेत योनि में फंस कर रह जाता है। उसको ये श्राप मिलता है, वो शापित हो जाता है और एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो आज की जो हमारी कहानी है वो ब्रह्म राक्षस के बारे में ही है। 1990s के दौरान बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर बेस्ड एक छोटा सा गांव रामपुर, ये वहीं का एक किस्सा है। रामपुर गांव के छोर पर एक बहुत ही पुराना, बहुत ही घना सा पीपल का पेड़ हुआ करता था, जो कि लगभग खंडर जैसा ही महसूस हुआ करता था। वो इतना ज्यादा पुराना था। तो वहां के जो लोग थे, जो बड़े बूढ़े थे, वो कहा करते थे कि शाम को 7 बजे के बाद अगर वहां से उस पीपल के पेड़ के नीचे से कोई गुजरता है तो उसको ब्रह्म राक्षस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस पीपल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस का वास है। वो वहां पर रहता है। अगर कोई वहां से गुजरता है तो उसको जरूर उसका आभास होगा, उसको श्लोक सुनाई देंगे या ऐसा ही कुछ गुनगुनाने की आवाज आएगी। तो अब ये जो किस्सा है ये हुआ रामानुज के साथ। रामानुज एक सीधा साधा सा किसान था। वो इन सब बातों में विश्वास नहीं किया करता था। रामानुज बहुत ही मेहनती था। अब वो अनाज बेचने के लिए अपने गांव से थोड़ा दूर शहर जाता था। अब वो वहां पर जाता था, समय से घर आ जाता था। लेकिन एक दिन, जिस दिन उसके साथ ये खौफनाक घटना घटी, या तो उसकी कह लो कि किस्मत ही उसका साथ नहीं दे रही थी, उसकी किस्मत ही शायद बहुत खराब थी कि उस दिन उसको आने में बहुत ही देरी हो गई। रात के लगभग 11:30 बज रहे होंगे। रामानुज वापस आया वो अपनी बैलगाड़ी से। अब जब बैलगाड़ी उसकी उस रास्ते से आ रही थी तो बैलगाड़ी का जो पहिया था वो कीचड़ में जा फंसा। अब उसकी बदकिस्मती ये थी कि जहां उसका बैलगाड़ी का टायर फंसा था वो उस पीपल के पीठ से कुछ 5 मीटर की ही दूरी पर था। अब रामानुज जो था वो अपनी बैलगाड़ी से उतरा, पहिया निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि एकदम जो मतलब होता है ना कि सन्नाटे में, अंधेरे में कुछ आवाजें आ रही होती हैं, झिंगुरों की आवाजें आ रही होती हैं, वो एकदम से शांत हो गई। एकदम सन्नाटा हो गया। धूप अंधेरा था क्योंकि रात का समय था, ठंड का टाइम था और कोहरा और बढ़ता ही जा रहा था। अब जब उसको ऐसा लगा कि बिल्कुल एकदम ऐसा क्या हुआ कि सन्नाटा हो गया, कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, और उसने अपने बैलों की तरफ देखा तो बैल भी डर के मारे कुछ अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे, कांप रहे थे। फिर उसको कुछ ही सेकंडों में उसको हवाओं में ऐसा सुनाई दिया कि कोई पंडित है जो जोर जोर से संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। तो उसको ऐसी आवाजें आने लगी। लेकिन पहले तो वो डरा नहीं, उसने ये सोचा कि ऐसी सुनसान रास्ते पर
इस जगह पर इतनी रात गए कौन पंडित जी हैं जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं? कौन है जो इस रात इतनी रात, इतनी देर रात में मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं? फिर वो आवाज धीरे धीरे और पास आती गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो एकदम जम गया। वो जहां खड़ा था वो वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। ना वो हिल पाया, ना वो कुछ कर पाया। उसका गला सूख चुका था। उसने जो देखा वो बहुत ही खौफनाक था। उसने देखा कि उस पीपल के पेड़ के पास एक बहुत ही लंबा साया, मानो 8 फुट लंबा साया वहां पर खड़ा था। उसने एक पुरानी सी धोती पहनी हुई थी, गले में पुराना सा जनेऊ पहना हुआ था। हाथों से लंबे लंबे नाखून थे उसके, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबे थे। हाथ उसके बहुत ज्यादा लंबे थे। बहुत ही उसका डरावना आकार था। उसके शरीर पे बहुत ही ज्यादा तेज था, जो उसको और खौफनाक बना रहा था। उसकी आंखें इतनी डरावनी कि वो इंसानी आंखें नहीं थीं। उसकी आंखों से हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। वो उसको देखकर इतना डर गया कि वो हिल भी नहीं पाया, वो सन्न रह गया। फिर वो जो साया था, वो एक ब्रह्म राक्षस था। वो धीरे धीरे करके रामानुज के पास आता गया। रामानुज के पास जैसे ही वो आया, रामानुज ने नीचे देखा। उसने सोचा कि क्यों पत्तों की आवाजें नहीं आ रही हैं, क्यों किसी के चलने की आवाज नहीं आ रही है। तो जब उसने देखा तो उसने देखा कि वो जमीन को छू ही नहीं रहा था। वो जमीन से ऊपर मानो तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था वो हवा में। वो देखकर वो तो और डर गया। अब वो जो ब्रह्म राक्षस था वो बिल्कुल उसके मुंह के सामने आ गया और उसने आकर ऐसा बोला कि ठंड हो रही है, क्या मुझे थोड़ी आग मिल सकती है? उसका तो वहीं पानी उतर गया। उसे समझ नहीं आया उसे क्या करना चाहिए। अब वो ब्रह्म राक्षस जब बिल्कुल उसके पास आ गया और उसने उसको वो बोला और देखा कि वो डर गया है, तो उसने फिर उसको बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अब रामानुज के पास तो कोई देखो दूसरा ऑप्शन था नहीं। वो क्या करता? पहले तो वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। अब अगर उसको अपनी जान बचानी थी तो उसको एटलीस्ट उसका सवाल तो सुनना था। अब उसने जब सवाल सुना तो उसका सवाल जो था, भाई उसको सुनकर वो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा। ब्रह्म राक्षस ने एक बहुत ही ज्यादा कठिन संस्कृत श्लोक उसको सुनाया और उसको बोला कि मुझे इस श्लोक का अर्थ बताओ। अब रामानुज ठहरा गांव का अनपढ़ एक सीधा साधा सा किसान। उसे उसका मतलब समझ नहीं आया, उसे नहीं पता था, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसे दिख गया कि बस अब ये समय उसका शायद आखिरी समय है। अब जब उसने सर हिलाया वो रोने लगा, तो ब्रह्म राक्षस समझ गया और ब्रह्म राक्षस ने उस पर अटैक करने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, तो किसान के गले में एक तुलसी की माला थी और माँ दुर्गा का कवच था। तो वो उसके सामने आ गया और वो उसको देखकर डर गया। वो डर इसीलिए गया क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो था वो एक अपना जब जीवन जी रहा था इंसानी रूप में, तो वो एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था जो कि पूजा पाठ में रहता था। तो जो ऐसे ब्रह्म राक्षस होते हैं वो इन सब पवित्र चीजों से, भगवान से डरते हैं। तो वो डर के मारे पीछे हो गया। अब जैसे ही वो पीछे हुआ, रामानुज ने थोड़ी सी जो भी उसके अंदर शक्ति बची थी वो शक्ति इकट्ठी की, अपना बैलगाड़ी को वहीं छोड़ा और वो भाग निकला। वो पूरी जान लगाकर वहां से भागा। जैसे ही वो अपने गांव के मेन रास्ते पर आया, अपने गांव में एंटर किया, वैसे ही वो बेहोश होकर वहां गिर गया। सुबह जब गांव वालों ने उसको उस हालत में देखा तो उसको उठाकर उसके घर ले जाया गया। देखा तो उसको बहुत ही तेज बुखार था। अब गांव वालों के पूछने पर उसने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसका सामना ब्रह्म राक्षस से हुआ। तो वहां के लोगों ने सिद्ध तांत्रिक को बुलाया, पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसके लिए बहुत ही बड़ी कोई पूजा पाठ करानी पड़ेगी। अब उन लोगों ने मिलकर वो पूजा पाठ कराई। महीनों लग गए उसको उस हादसे से बाहर निकलने में, उसको खुद ठीक होने में।
और उसके बाद जाकर वो थोड़ा ठीक हो पाया। लेकिन आज भी उस गांव में उस पीपल के पेड़ के नीचे से अगर कोई गुजरता है तो उसको श्लोकों की आवाज आती है, और वो आवाज बहुत ही मधुर होती है लेकिन भारी, कि कोई भी डर जाए। तो इसीलिए सबको पता है और वहां पर कोई भी 7 बजे के बाद नहीं जाता। अगर आप वहां से जाना चाहें तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी ब्रह्म राक्षस को देखकर? क्या आप वहां जाएंगे? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि ये कहानी सच्ची है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।